कभी कभी ना ट्विटर पे भी काम की चीज़ें मिल जाती हैं और कल बहुत ही बेहतरीन वीडियो मेरे फीड्स में आई जिसमें मुझे ये पता चला कि भाई क्रोइफ के साथ बैठकर मेरे अभी करंट मैनेजर एरिक टेन हैग ने 13 साल की उम्र में एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के आप अगर देखोगे उससे आइडिया लगा सकते हो कि एरिक टेन हैग का तब भी माइंड इतना ज़्यादा शार्प था एंड ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी अ मैनेजर। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, द स्पॉन्सर फॉर दिस वीडियो। देखो गाइज, आपको पता है कि फुटबॉल में सब कुछ पे नज़र रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आप एज अ फुटबॉल एंथुजियास्ट अगर हर एक क्लब के बारे में जानना चाहते हैं, हर एक प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी जो आपको अप टू डेट रखे, ना सिर्फ मैच डेज के रिगार्डिंग बल्कि ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग और कोई भी अगर इंटरव्यू या फिर कोई भी हलचल नई हुई है ट्रांसफर मार्केट में उसके रिगार्डिंग। तो उसी के लिए वन फुटबॉल एप्लीकेशन इज द बेस्ट पॉसिबल एप्लीकेशन दैट यू कैन हैव इन योर मोबाइल फोन, क्योंकि हर एक चीज़ आपके सिर्फ एक क्लिक अवे है। आपको अगर मैच डे में कमेंट्री सुननी है तो वन फुटबॉल पर अवेलेबल है, अगर आपको मैच डे टिकर्स वगैरह देखने हैं वो अवेलेबल है, आपको लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज़ या फिर कोई भी रिगार्डिंग बिग अपडेट अबाउट मेसी और रोनाल्डो या फिर कोई भी अपने क्लब के बारे में या प्लेयर के बारे में जाननी है, it is easily available on OneFootball application. So without wasting any time, head over to the link given in description and download the OneFootball app from there, or you can also scan the QR code and download the app from there as well for absolutely free of cost. उस इंटरव्यू में क्रोइफ यूथ को कैसे मैनेज किया जाए और यूथ पे कैसे वर्क करा जाना चाहिए, यूथ से कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल उनका निकाल सकते हैं, उसके बारे में आईएक्स के कुछ फैंस से और कुछ यंग यूथ जो फुटबॉल फैनेटिक्स थे उनके साथ बैठकर बात कर रहे थे और उन्हीं में से एक थे हमारे खुद के मैनेजर एरिक टेन हैग। तो टेन हैग से पूछा जाता है कि भाई आपके हिसाब से कैसे यूथ को मैनेज किया जाए, तो टेन हैग सेड कि यूथ को मैनेज करने का बहुत ही डेलिकेट तरीका होना चाहिए क्योंकि आपके हाथ में है उनका फ्यूचर। यू कैन मेक और यू कैन ब्रेक देयर फ्यूचर। आप उनका कॉन्फिडेंस शटर कर सकते हो, आप उनका जो एक करियर बन सकता है, इवॉल्व हो सकता है, आप उस पर रोक लगा सकते हो। एंड जो मैं अभी देख रहा हूँ ना अपने क्लब में होता हुआ, चाहे वो मार्कस रैशफोर्ड के साथ जो उन्होंने किया है, चाहे वो जिस तरीके से एंथनी इलेंगा को यूज़ कर रहे थे, और अब आप देख रहे हो एलेहांद्रो गर्नाचो को जैसे उन्होंने टीम में इनहेरिट किया है। एंड सबसे स्पेशल केस हम एक्चुअली ना भूल से गए हैं कि जेडन सैंचो इज स्टिल पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड सोचो अभी अगर कोई और मैनेजर होता तो जेडन सैंचो की एब्सेंस पे डेली आपको कोई ना कोई नई न्यूज़ निकल कर आ रही होती, डेली आपको ये सुनने को मिल रहा होता कि जेडन सैंचो इज़ नॉट हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग टू सेल जेडन सैंचो। लेकिन कोई भी ऐसी नेगेटिव मीडिया कवरेज नहीं मिली है। जेडन सैंचो को अपने रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आप कह सकते हो एक तरीके से, जिसमें उनको मेंटली एक फिटनेस प्रोग्राम में एंड फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम में डाला गया एंड उनको फर्स्ट टीम से अलग रखा गया जब तक वो फिट नहीं हो जाते। अभी रिसेंटली मैनचेस्टर डार्बी में जेडन सैंचो को देखा गया और वो अपने वीआईपी बॉक्स में बैठकर मैच देख रहे थे। नो, जेडन सैंचो इज समवन जिसमें हमने 75 मिलियन खर्च किया था एंड एक ऐसा टैलेंट जो कि बोरुसिया डॉर्टमंड में जाकर 3 लगातार सीजन्स में 20+ असिस्ट दे पाया। एंड आपको पता है उन तीनों सालों में सिर्फ इकलौता ऐसा प्लेयर था जिसने तीनों सीजन में 20+ गोल इन्वॉल्वमेंट दिया था, असिस्ट दिए थे, एंड दैट वाज लियोनेल मेसी। तो सोच सकते हो आप कितना हाई पोटेंशियल जेडन सैंचो के पास है और उस पोटेंशियल को वेस्ट ना होना पड़े या फिर ना किया जाए, इस वजह से एरिक टेन हैग जेडन सैंचो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर पूरे कैंपेन में मिलाकर मार्कस रैशफोर्ड ने स्कोर किए थे 5 गोल और आज वही मार्कस रैशफोर्ड अभी तक 23-24 गेम्स में ऑलरेडी अपने 16 गोल स्कोर कर चुके हैं। तो ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो और ये जो आप एक रिसर्जेंस देख रहे हो ना सर्टेन प्लेयर्स का, ये होता है क्योंकि आपका जो मैनेजर है वो एक कोच है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, एक कोच कितना अच्छा मैन मैनेजर है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक कोच की वजह से या तो एक जो प्लेयर है वो तो डाउन द हिल जा सकता है या फिर वो अपने पोटेंशियल पर अगर खेल जाए तो टीम को फ़ायदा दे सकता है और वो अपने करियर को भी एक नया अपलिफ्ट दे सकता है। और सोचो अभी लास्ट सीज़न हम लोग जब ख़त्म हुआ था तब हम सबका पूरे फैन बेस का एक कॉमन वो था कि लेट्स सेल मार्कस रैशफोर्ड, जितना भी प्राइस मिल रहा है, इफ़ पीएसजी इज इंटरेस्टेड, अगर हमें 50 मिलियन मिल रहे हैं तो लेट्स सेल मार्कस रैशफोर्ड। एटलीस्ट मेरा तो था, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल। अब वही मार्कस रैशफोर्ड के लिए हम सब कह रहे हैं ही नीड्स टू साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। एंड वाई इज इट सो? बिकॉज ही हैज स्टार्टेड टू
score goals once again. He has started taking the responsibility. He's shining for us every match day. और मैनचेस्टर डार्बी जैसे मैच में आपने उसमें विनर स्कोर किया है, आप लगातार 9 गेम में स्कोर करने वाले प्लेयर बन गए हो. ओल्ड ट्रैफर्ड पर हमने सर एलेक्स के बाद पहली बार 10 विक्ट्रीज लगातार देखी हैं. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज वी हैव गॉट अ मैनेजर हु इज बिल्डिंग अ टीम जो कि एक फोर्ट्रेस बिल्ड कर पाए अपने होम टर्फ पर. जेडन सैंचो की बात यहाँ आ रही है, तो भाई जेडन सैंचो की अब एक तरीके से जो रिकवरी है वो पूरी हो चुकी है. एंड वो बहुत जल्दी आपको फर्स्ट टीम ट्रेनिंग पिक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे. एंड हो सकता है आर्सेनल गेम के बाद वो फर्स्ट टीम में इन्वॉल्व भी किए जाएं. तो आई थिंक जितना ये टाइम वर्ल्ड कप का था और उसके वर्ल्ड कप के बाद जितना टाइम जेडन सैंचो को अपने ऊपर देने को दिया गया, भाई वो काबिल तारीफ है. ये अगर कोई और साल होता, ये कोई और मैनेजर होता, तो इतना स्विफ्टली जेडन सैंचो को इतनी ईजिली अपना कॉन्फिडेंस रिटर्न करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने का जो प्रोसीजर फॉलो किया गया वो नहीं हो पाता. एंड इट अमेजेस मी हाउ वल्नरेबल वी वर एंड हाउ गुड वी हैव बीन लेटली इन द लास्ट 1 month सिंस दी वर्ल्ड कप. हम बहुत अच्छा खेले हैं. एंड अच्छा खेलने का मतलब सिर्फ फुटबॉल पिच पर गोल स्कोर करना नहीं है. इट्स अबाउट हाउ एवरी प्लेयर इज फाइटिंग फॉर एवरी अदर प्लेयर इन द टीम. एंड it feels like a team once again. Last year it was just bunch of individuals who were put to play together and वो उसमें 1-2 individuals अच्छा परफॉर्म करते थे, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर बिलो पार. और अभी आप देख रहे हो कि एक एक मैच में आपकी पूरी टीम का जो इनपुट है वो काबिल तारीफ है. एंड ये हो कहाँ से रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ एरिक टेन हैग, द प्रेजेंस ऑफ अ मैनेजर इन द ड्रेसिंग रूम हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, हु इज़ कंट्रोलिंग द कैरेक्टर्स, हु इज़ कंट्रोलिंग किसको कितनी सैलरी मिलेगी, who's कंट्रोलिंग कि कौन लोन पे जाएगा, कौन लोन पे नहीं जाएगा, who's कंट्रोलिंग कि किसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, किसको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा. और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है तो भाई मार्कस रैशफोर्ड के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री करने की बात बहुत टाइम से चल रही थी और हमें पता भी था कि मार्कस रैशफोर्ड के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया जाएगा ना. अभी जो प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके वेजेस जो है वो लेस देन 300K रखे गए हैं, क्योंकि वो जो एक क्लैश ऑफ पावर होता है ना ड्रेसिंग रूम में कि भाई इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है, और जो आप कह सकते हो एक जो फियर रहता है अमंग अदर प्लेयर्स कि भाई यार ये तो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, बट वाई इज ही अर्निंग सो मच. तो वो वाला सिनेरियो क्रिएट ना हो, इस वजह से मार्कस रैशफोर्ड का जो न्यू इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा बताया जा रहा है कि वो अंडर 300K ही होगा. और अब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होंगे वो इस बात को मद्देनज़र रख के होंगे कि किस प्लेयर ने अभी तक कितना इनपुट दिया है और आगे कितना इनपुट दे सकता है, और उसके साथ ही प्लेयर जो कि अपने पोटेंशियल पे खेल रहे हैं उनकी सैलरी कितनी है. हमें पता है अभी लूक शॉ और फ्रेड के साथ भी नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री होना है, डिएगो डेलो के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री होना है. तो इन तीनों को ही रोक के रखना चाहते हैं. लेकिन इस बीच में एक प्लेयर जो कि सबसे कम वेज स्ट्रक्चर पे यूनाइटेड के अंदर, जिसका नाम है स्कॉट मैकटॉमने, उसके लिए इंटरेस्ट आया है न्यूकासल से. अब देखो न्यूकासल में ब्रूनो गुमारेज इंजर्ड हुआ है. मैंने कल वाली जो आपकी गेम वीक 20 की राउंड अप था उसमें मैंने बताया भी था कि वो अब मिडफील्ड में एक ना एक साइनिंग ज़रूर लेकर आना चाहेंगे. और आपको याद होगा कि समर में भी स्कॉट मैकटॉमने के लिए न्यूकासल आ रही थी एंड उस टाइम भी वो 40 मिलियन 30 मिलियन पे करने को तैयार थे. अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से न्यूकासल वापस से मैकटॉमने के लिए आ रही है एंड दे वांट टू गेट मैकटॉमने ऑन बोर्ड एंड दे आर विलिंग टू पे मोर देन 30 मिलियन फॉर दिस डील. एंड देखो अगर कंसिडर करो अभी सिनेरियो, तो लेटिंग गो ऑफ स्कॉट मैकटॉमने विल इवेंचुअली हेल्प अस फाइनेंशियली, क्योंकि उस पैसे को यूज करके हम एक बेटर प्लेयर लेकर आ सकते हैं. नाउ यू हैव गॉट 2 स्क्वाड प्लेयर्स. अगर देखा जाए फ्रेड इज देयर एंड मैकटॉमने इज देयर. नाउ फ्रेड इज ऑल्सो एन ऑप्शन. आपके पास अकेडमी में जिदान इकबाल है, आपके पास अगर देखा जाए चार्ली सेविज भी है. तो अगर आपके पास अकेडमी में भी प्लेयर्स हैं एंड अगर आपका एक प्लेयर जो कि शायद इतना रीसेल वैल्यू जनरेट ना करे अगले साल, अगर अभी वो कर पा रहा है, तो आई थिंक आई पर्सनली वुड से कि भाई यूज दिस अपॉर्चुनिटी. मैकटॉमने को भी वहाँ जाकर गेम टाइम मिलेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर जो नया बिल्ड हो रहा है एडी हाउ के अंडर उसमें खेलने का मौका मिलेगा एंड ही कुड बी दी पिविटल पार्ट ऑफ दैट न्यूकासल टीम. यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अभी यूनाइटेड अगर ऑफलोड करती है तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हो जाएंगे. तो आई डोंट थिंक यूनाइटेड इस वक्त पे मिडफील्ड में ऑप्शंस कम करना चाहेगी. तो मैं स्कॉट मैकटॉमने की डील को, तो अगर मैं यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखूं, उसको ऑफ ही समझ रहा हूं. लेकिन एक प्लेयर जिसके लिए डॉर्टमंड से ऑफर आ रहा है, जिसके लिए भाई एवर्टन से ऑफर आ रहा है और शायद वो
डॉर्टमंड प्रेफर करेगा, और उसका नाम है भाई एंथनी एलेंगा। अब देखो एंथनी एलेंगा की लास्ट ईयर जब रिसर्च मतलब एकदम से वो सीन पे ब्रेकआउट हुआ था ना, तब हम सबको लग रहा था कि भाई एंथनी एलेंगा इज गोइंग टू बी अ वेरी पिविटल पार्ट ऑफ दिस न्यू एरा ऑफ अ न्यू मैनेजर जिसका नाम है एरिक टेन हैग, क्योंकि उसको यंग प्लेयर्स के साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन जैसे जैसे मैचेस मिले एंथनी एलेंगा को, तो हमें उसकी लिमिटेशन समझ में आई कि एंथनी एलेंगा के अभी गेम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आना बाकी है, एंड अ लोन मूव टू बोरुसिया डॉर्टमंड कैन हेल्प हिज करियर, और हमें भी एक कह सकते हो थोड़ा बेटर प्लेयर मिलेगा अगले सीजन की स्टार्टिंग में। जो हम एक बात कर रहे थे ना अभी थोड़े दिन पहले कि हमें क्यों फॉरवर्ड से ज़्यादा मिडफील्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स हैं उन पोजीशंस के लिए, फॉरवर्ड लाइन के लिए। आपके पास अमाद दियालो लोन पर है, आपका संडरलैंड में खेल रहा है, ही इज परफॉर्मिंग लिटरली वेरी वेल। अभी आपका फकुंदो पाइस्टर की बात चल रही है कि उसको बेचेगी नहीं यूनाइटेड, बट उसको लोन पर भेजेगी। एंड आपको पता है अगर एंथनी एलेंगा लोन पर जाएगा तो आपके 3 प्लेयर जो कि वाइड फॉरवर्ड की तरह ऑपरेट करने वाले हैं या करते हैं, वो आपको लोन सीजन के बाद जब वापस आएंगे तो बेटर कंडीशन में मिलेंगे, क्योंकि बेंच पर बैठकर मैचेस देखने का कोई मतलब नहीं है इफ द प्लेयर इज नॉट प्लेइंग। एंड खासकर ये जो यंग टैलेंट्स होते हैं उनके लिए मैचेस खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई थिंक एरिक टेन हैग वुड अलाउ दिस, एंड रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी बोला है कि एंथनी एलेंगा इज प्रेफरिंग अ मूव टू बोरुसिया डॉर्टमंड देन एवर्टन। और देखो एवर्टन जिस कंडीशन में, आई रियली डोंट थिंक कि लास्ट ईयर जब उन्होंने डॉनी वैन डी बीक को लेकर गए थे तो गेम टाइम बहुत लिमिटेड दिया था, एंथनी एलेंगा का वहां जाके कुछ बेटर प्रोग्रेस नहीं होगी। इट्स बेटर टू गो टू बोरुसिया डॉर्टमंड जहां पर आपको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा, मैचेस भी ज़्यादा खेलने को मिलेंगे। ऑल्सो यूनाइटेड की अगर मैं इनकमिंग्स की बात करूं तो ऐसा इनकमिंग पर अभी किसी का अपडेट नहीं है एक्सेप्ट फॉर जूरियन टिम्बर। अब देखो हम सबको पता है कि लिसांद्रो मार्टिनेज का आना इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम जूरियन टिम्बर को साइन नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पर लास्ट ईयर तो आयैक्स ने जूरियन टिम्बर को बेचा नहीं, लेकिन अगर फैब्रिज़ियो रोमानो की माने तो यूनाइटेड ने गिव अप नहीं किया जूरियन टिम्बर पर, और जूरियन टिम्बर ने भी मन बना रखा है कि अगली साल उनको प्रीमियर लीग में आना है। अब देखो जब जूरियन टिम्बर की अवेलेबिलिटी होगी मार्केट में तो कुछ क्लब्स ऐसे हैं जो कि इस सिचुएशन पर डेफिनेटली पाउंस करना चाहेंगे, और उनमें से एक क्लब होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि वो अपने हैरी मैग्वायर जो कि अभी कैप्टन है उनसे ज़रूर मूव ऑन करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन जूरियन टिम्बर का हमारे लिए ओपन रहेगा। ऑल्सो आर्सेनल वुड बी इंटरेस्टेड क्योंकि उनके पास सलीबा है, उनके पास गैब्रियल है, लेकिन उन्हें और सेंटर बैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोबेबली यू डोंट नो, इवन मैन सिटी माइट गो इन फॉर जूरियन टिम्बर, क्योंकि उन्हें भाई जितने ज़्यादा सेंटर बैक्स उतना ज़्यादा मज़ा आता है। प्लस आप कह सकते हो क्योंकि अगर लिवरपूल गोमेज से मूव ऑन करेगी, मैटिप से मूव ऑन करेगी, तो वो जूरियन टिम्बर जैसा प्लेयर लेकर आना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप वर्जिल वैन डाइक को देखो, आप कोनाटे को देखो, तो वो दोनों एक फिजिकल बीस्ट हैं, एंड जूरियन टिम्बर इज अ वर्सेटाइल प्लेयर हु कैन ऑल्सो प्ले इन अ राइट बैक पोजीशन। तो एक आपको प्रॉपर हाइब्रिड जो एक डिफेंडर होता है ना वो मिल रहा है। एंड डेफिनेटली यूनाइटेड अगर जूरियन टिम्बर को लेकर आती है तो इट विल बी बिग बूस्ट फॉर आवर डिफेंसिव सेटअप, क्योंकि एक देखो अभी ये टीम ना, दिस इज नॉट अ टेन हैग टीम। टेन हैग की टीम बनने में आपको कम से कम 2 विंडो और लगेंगे, एंड ये जो समर विंडो आ रही है ना, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये विंडो डिसाइड करेगी हम कितना ज़्यादा गैप क्लोज इन कर सकते हैं लिवरपूल और मैन सिटी से। तो अगर उसको देखा जाए तो यूनाइटेड को नज़र रखनी पड़ेगी। वहाँ इंटर मिलान में बास्तोनी है, वहाँ इंटर मिलान में आपको देखना पड़ेगा कि अगर बरेला अवेलेबल हो पा रहा है, अगर आप बैंक ब्रेक कर ही रहे हो, देखो सब लोग एंजो फर्नांडेज और इन सब की बात करें, आई वुड से ईदर गो फॉर मैकैलिस्टर और गो फॉर निकोलस बरेला, निकोलो बरेला, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आपके टीम में आकर सीधे स्लॉट इन करेंगे। वो सीधे एरिक्सन का आप पोजीशन अटेन कर सकता है, मैकैलिस्टर हुआ चाहे बरेला हुआ। तो आई थिंक मोर देन यूनाइटेड फोकसिंग ऑन द बिग मनी साइनिंग, आई थिंक उनको एक वेल नर्चर्ड साइनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाट माय थॉट्स आर। एंड मैं सही बताऊं, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको कंटेंट रिलेटेबल लग रहा है, और मुझे आप ना सजेशन देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, आपको कैसा कंटेंट चाहिए चैनल पे। ऑल्सो एक और पॉइंट है यहाँ पे, यूनाइटेड का अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि टाइटल चांस है। देखो मैं बहुत ही ब्लंटली बोलूँगा, ये हाँ पॉसिबली हो सकता है, अगर हम आर्सेनल को हरा दें तब मैं बोलूँगा येस वी आर इन फॉर अ टाइटल चार्ज, या फिर वी आर इन फॉर अ टाइटल चैलेंज। बट एट द सेम टाइम this season is not about winning trophies, especially the Premier League. This season is about building a project, building a team that can fight for trophies in the upcoming seasons. This season is all about making us relevant, making us
अ टीम जो कि compete कर पाए बड़े क्लब्स के साथ, बड़े क्लब्स इन द सेंस जो कि इतने साल से जीत रहे हैं, जैसे मैन सिटी हो गया, लिवरपूल 5 साल से वो इन द मिक्स हैं जीतने के, चेल्सी भले प्रीमियर लीग नहीं जीती लेकिन वो इधर उधर ट्रॉफीज जीत रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए, मैं इस ईयर में जो भी चीज़ें हमारे इसलिए आने वाली हैं वो एक बोनस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। एंड आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी, यूनाइटेड इस सीज़न में अगर टॉप 4 में फिनिश करती है तो उसको सेलिब्रेट करना है, रेदर देन सेइंग कि भाई अरे यार प्रीमियर लीग जीत सकते थे। प्रीमियर लीग जीतना इज द नेक्स्ट बिग स्टेप एंड दिस स्टेप इज नॉट द अल्टीमेट स्टेप फॉर अस। ये एक शुरुआत हुई है और प्रीमियर लीग जीतने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस साल अगर गलती से जीत भी गए तो अगली साल उस एक्सपेक्टेशन को, उस लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जो ओनर्स है वो आपका पैसा इंजेक्ट नहीं करेंगे क्लब के अंदर। तो वो वाली बात है, वो आपको समझनी पड़ेगी। एंड बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि एज अ यूनाइटेड फैन you must keep quiet, you must stay grounded, you must stay humble, because you never know when things might go south and आपको फिर वापस से वो फेज देखना पड़े 1-2 मैचेस के लिए, हो सकता है 3-4 मैचेस के लिए, जहाँ पर हमारी टीम शायद अच्छा ना कर पाए। इसीलिए ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट एरिक टेन हैग, ट्रस्ट दीज प्लेयर्स, बट एट द सेम टाइम बी रियलिस्टिक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, काइंडली लाइक करें इस वीडियो को, बताएं अपने कॉमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से एरिक टेन हैग ने कितना इंप्रूव किया एंड हाउ इम्प्रेस्ड यू आर विद द वे ही हैज मैनेज द सेंचो सिचुएशन। एंड आपके हिसाब से क्या हमें एंथनी लेंगा को जाने देना चाहिए? एंड मार्कस रैशफोर्ड के नए कॉन्ट्रैक्ट पे, डेविड डिया के नए कॉन्ट्रैक्ट पे आपका क्या विचार है? और आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड अगर आर्सेनल के अगेंस्ट जीत जाती है तो वो कहाँ फिनिश कर सकते हैं प्रीमियर लीग में? एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में या पॉडकास्ट में, तब तक के लिए शुभ, मतलब बाय बाय, टेक केयर।